जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो ये हिंदुस्तान को ही नीलाम कर देंगे। कमीशन के खेल में हुक्काम के साथ साथ अब नौकरशाह भी कहीं पीछे नहीं रहते। अदम गोंडवी की ये पंक्ति आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी की उस दौर में थी। अयोध्या में तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम मजनई में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां न्याय और व्यवस्था दोनों ही सवालों के घेरे में है। मामला है वक्फ संपत्ति का, जहां एक व्यक्ति ने अपनी भूमि गाटा संख्या 681 सहित तमाम संपत्तियों को 1930 में ही अपने वंशजों की आर्थिक सुरक्षा के लिए वक्फ अल औलाद कर दिया था। जो वक्फनामा 14 दिसंबर 1930 को उपनिबंधक फैजाबाद में पंजीकृत है और आगे चलकर सरकारी स्तर पर भू अभिलेखों में सुधार होता है और सरकारी रिकॉर्ड सुधार के दौरान यही गाटा संख्या 650 में परिवर्तित हो जाती है। और अब कुछ कथित अराजक तत्वों ने इसी वक्फ संपत्ति को अपनी बताते हुए उस पर बैनामा निष्पादित कर दिया है, जबकि कानून साफ कहता है वक्फ अल औलाद की संपत्ति को न बेचा जा सकता है, न उपहार में दिया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। जब शिकायतकर्ता ने इस धोखाधड़ी की शिकायत IGRS पोर्टल के माध्यम से की तो जांच की जिम्मेदारी मिलती है लेखपाल दिनेश कुमार जी को, लेकिन उन्होंने तो शिकायत को ही निराधार बताकर स्पेशल क्लोज कर दिया ताकि अगर आप चाहें तो अपील भी ना कर सके। इस बीच अराजक तत्वों ने निर्माण कार्य तेजी से जारी रखा, जैसे प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हो। जब शिकायतकर्ता को यह आभास होता है कि लेखपाल निष्पक्ष नहीं है या उनकी निष्पक्षता पर संदेह होता है तो उन्होंने मामले को उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार के संज्ञान में लाना उचित समझा और उप जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। पर होता क्या है, वही जो अक्सर होता है। कहा तो गया कि निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो विकास की तरह तेजी से होता रहा, ससुरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 8 महीने पहले जब सुधीर कुमार ने उप जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था तो उन्होंने खुद कहा था अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय पहले 13 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदल दिए क्योंकि उन पर लापरवाही और अनियमितता की शिकायतें मिलने का आरोप था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वही लापरवाही, वही अनियमितता आज लेखपाल दिनेश कुमार पांडे के मामले में आपको नजर नहीं आ रही है? जब शिकायतें बार बार आ रही हैं तो कार्रवाई कब होगी, या फिर अदम गोंडवी की वो पंक्तियां सच साबित हो रही हैं? खैर, उम्मीद है कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी ताकि ऐसे मामले दोबारा ना हो और हमारे समाज में न्याय की जीत हो।